नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में फिर एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि कैबिनेट ने 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को गो अहेड दे दिया है, उन्हें पास कर दिया है, अप्रूव कर दिया है और अब वो अपने फैक्ट्रीज इंडिया में लगाएंगी। तो देखिए, चलते हैं क्या न्यूज़ है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 3 ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स है, ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें से 2 टाटा के हैं और एक मुरगुप्पा ग्रुप के हैं, जिसमें से 2 गुजरात में और एक असम में लगाए जाएंगे। तो चलिए डिटेल न्यूज़ देखते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये देखिए कि सेमीकंडक्टर जो होता है उन माइक्रोचिप्स और ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने में यूज़ होता है। ये क्या है, ये किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एज ए ब्रेन यूज़ होती हैं, ब्रेन काम करती हैं और जितने भी कमांड्स हैं, मशीन कैसे काम करेंगी, वो सारा इनसे कंट्रोल किया जाता है। तो अभी चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि 3 कंपनीज इंडिया में आती थी और ज़्यादातर वो पैकेजिंग और टेस्टिंग, असेंबलिंग यूनिट के लिए प्रपोजल लाती थी। बट ये पहली बार हुआ है कि टाटा किसी फॉरेन पार्टनर के साथ में इंडिया में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बनाने जा रही है। और इसके क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट होंगे इंडिया को, देखिए कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर। इसलिए कोई भी आम छोटी कंपनी इसको नहीं लगा पाती, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और इससे फ़ायदा क्या हुआ है, जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को लेके, वो कम होगी। सेमीकंडक्टर को हम ब्रेन और हार्ट बोल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का। तो इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है गुजरात के धोलेरा में होगी, ये है 91,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है टोटल। इसलिए मैं कह रहा था ये किसी भी स्टार्टअप या छोटी कंपनी के बस की बात नहीं है। और इसमें इनका पार्टनरशिप में जो दूसरी कंपनी होगी वो है ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, PSMC। और PSMC के इसके अलावा 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं, वो ताइवान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और इनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है फैब्रिकेशन प्लांट्स को लेके। और जो इस प्लांट की कैपेसिटी होगी वो 50,000 वेफर पर मंथ होगी। अच्छी खासी कैपेसिटी का ये प्लांट होगा। PSMC का हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये जो है, इनको टोटल 30 साल का टाइम हो चुका है इस फैब्रिकेशन मार्केट में, सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन में। और इनके पास ओवर 7,000 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं और अभी टाटा के साथ मिलके गुजरात में अपनी फैब्रिकेशन यूनिट लगा रहे हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो इस कंपनी से के फैक्ट्री के इंडिया में, इस फैक्ट्री के इंडिया में आने से किन किन को फ़ायदा है, तो देखिए ये जो फैक्ट्री है ये 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। तो जो इनसे चिप्स जो बनेंगी वो कहाँ कहाँ काम आ सकती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, टेलीकॉम में, डिफेंस में, ऑटोमेटिव्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिस्प्ले में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और बाकी जगहों पर। और इसके अलावा ये पावर मैनेजमेंट में भी यूज़ होंगी। अभी नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक टर्म है ATMP, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट प्लांट जो है वो इससे रिलेटेड ही है। जो दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है वो ATMP, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट है, जो कि आसाम में लगाया जा रहा है। और आसाम में ये जो प्लांट है इसे टाटा ही ऑपरेट करेगी और इस कंपनी का नाम होगा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड
टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और यह असम में सेटअप की जाएगी। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो टाटा लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुल मिला के इंडिया में दूसरी कंपनीज के साथ मिलके, और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 48 मिलियन पर डे रहेगी। इसके जो सेगमेंट्स कवर होंगे वो होंगे ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फोन और बाकी दूसरे सेगमेंट्स। नेक्स्ट प्लांट भी रहेगा, वो भी 80 MP रहेगा। ये CG पावर जो कि मुरगप्पा ग्रुप की एक कंपनी है, वो रिनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान की, अगर सॉरी अगर नाम मैंने गलत बोला हो। इसके अलावा स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि थाईलैंड की कंपनी है, उनके साथ मिलके लगभग 7,600 करोड़ 7600 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी इंडिया में। और इसके अलावा जो रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन है, उनके ऑलरेडी 12 प्लांट्स जो हैं ऑलरेडी वर्किंग में है, तो इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में। और जो इसकी कैपेसिटी रहेगी वो 15 मिलियन पर डे रहेगी। तो इसके कंपैरिजन में जो टाटा का आउटपुट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगा। इसके अलावा ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने पिछले साल 25 सितंबर 2023 को एक $2.7 बिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव किया था माइक्रोन कंपनी का। तो ये भी जो था 80 MP था, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट थी। और ये अगले साल की शुरुआत तक यानी 2025 की शुरुआत तक स्टार्ट कर देगी इंडिया में अपना प्रोडक्शन। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रपोजल आया है $11 बिलियन का फ्रॉम इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर से। तो इसको गवर्नमेंट हमारी कंसीडर कर रही है। ये प्रपोजल क्या है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, तो इसके बारे में भी हमें जल्दी ही पता चलेगा। और इसकी जो ये भी एक फैब्रिकेशन प्लांट रहेगा और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 80,000 वेफर्स पर मंथ रहेगी, यानी 60% ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगी एज कंपेयर टू टाटा का जो प्लांट लगेगा गुजरात में। ये प्रपोजल जो है टावर सेमीकंडक्टर ने इंडिया में काफ़ी पहले दिया था, बट हुआ क्या, उनकी और इंटेल की आपस में एक डील चल रही थी। इंटेल जो है टेक ओवर करना चाहता था इस कंपनी को, बट इस वजह से इन्होंने क्या हुआ कि इसको होल्ड पे रख दिया और बाद में इनकी जो डील है वो सक्सेसफुल हो नहीं पाई। तो फिर वापस ये हमारे पास आए हैं इस प्रपोजल को लेके। तो लेट्स सी इसका क्या होता है आगे। और मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दिखाता हूँ ये बताने के लिए कि आजकल जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो पहुँच गई है 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर के मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं। आप देखते होंगे सैमसंग के, एप्पल के, जब वो एडवर्टाइज करते हैं तो शो करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो 7 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर पे, इवन 3 नैनोमीटर पे बना हुआ है। बट जो टाटा काम कर रही है 28 नैनोमीटर पे कर रही है। मैंने ऑलरेडी बताया कि बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो ये इनिशियल स्टेज है हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का इंडिया में, जिससे हमें हेल्प मिलेगी फर्दर इम्प्रूवमेंट की। डिपेंडेंसी जब ये प्लांट स्टार्ट हो जाएंगे तो ये हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक विदेशी कंपनियों पे कम करेगी और हमारा बहुत सारा जो पैसा जो विदेशों में चला जाता है वो बचाएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। फिर कोई अपडेटेड न्यूज़ आएगी इस टॉपिक पे तो मैं आपके पास एक अपडेटेड वीडियो के साथ में आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू।